हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित कुछ 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन दिए गए हैं बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का। जल्दी बताइए किसका स्थान प्रमुख है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बालक का प्रमुख स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में। जल्दी बताइए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है। जो आज की शिक्षा है वो किस पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी या नीति शास्त्र। तो जल्दी बताइए किसका अंग था। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो मनोविज्ञान है उसका जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंतर्दर्शन इसकी सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रयोगात्मक की विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ठीक है। जुड ने, राइस एवं कॉनमैन ने, विलियम वुंट ने या कॉर्निस व डेवर ने। तो किसने किया था? विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है वे शुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह एक मानक विज्ञान है। क्या है? एक मानक विज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या शिक्षा शास्त्र। तो जल्दी बताइए प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस में करते थे हम? दर्शन शास्त्र में। ठीक है। किस में करते थे? दर्शन शास्त्र में। अगला प्रश्न है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? अल्फ्रेड बिने, डाल्टन, वुडवर्थ या कैटल। किसके द्वारा प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था से। जल्दी बताइए विकासात्मक मनोविज्ञान में हम जीवन का अध्ययन कहाँ से करते हैं? जन्म से। ठीक है। कहाँ से करते हैं? जन्म से। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा था या किसके अनुसार यह परिभाषा है? स्किनर, बीएन झा, डेविस या वुडवर्थ। किसने यह परिभाषा दी थी? स्किनर ने। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है? स्किनर के द्वारा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। सभी जानते हैं जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जो अर्थ है वह है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1900 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है यह विद्यात्मक विज्ञान है क्योंकि यह कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है। क्या है? ये विद्यात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है,
कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। जाहिर सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव के व्यवहार से भी है, मानसिक क्रियाओं से भी है और सीखने के तरीकों से भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, संचार माध्यमों का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं किया जाता। ठीक है। तो चलिए, यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।